नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। अद्य वयं महाराणा प्रताप इति पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। अद्य वयं महाराणा प्रताप इति पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। यानी आज का हमारा जो चैप्टर है वो वीर शिरोमणि उस महाराणा प्रताप के बारे में है। सबसे पहले देखिए बच्चों, किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार कष्टों को सहन किया, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या महाराणा प्रताप ने किया, हम संक्षिप्त रूप में इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। भारतवर्ष है, देखिए बच्चों, भारतवर्ष है यानी भारत देश सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्र आसीत, यानी भारत देश सहस्त्र यानी हजारों सालों तक गुलाम था। क्या था बच्चों? गुलाम था। सबसे पहले यहाँ पर कभी विदेशी आ गए, कभी यहाँ पर जो डाकुओं का आतंक रहा, उसके बाद मुगल आ गए। ठीक है, आगे देखिए। वैदेशिक पद दलिते दस्यु दुष्यते तस्मिन काले, वैदेशिक ताकतों के और दास्य दूषिते और डाकुओं के उस दूषित काल में मुगल वंशीय नाम शासने, मुगल वंशीय जो शासन थे उसके शासक थे, उनके शासन में प्रायशो राजा नाम युद्धम विनेव मुगल सत्ता अधीशा नाम आधिपत्य स्वीकृते तान एव जगदीश्वरान भावयंती समय। इसमें बच्चों बताया गया है, ये हमारे पाठ का सार है। और बच्चों इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि उस समय के जो मुगलों से जो राजा है विनेव, युद्ध नहीं करके मुगल सत्ता अधिशासना नाम अधिपत्य स्वीकारते, यानी मुगलों की जो सत्ता, मुगलों की अधिपत्य स्वीकार करके तान एवं जगदीश्वरान, उन्हीं को जगदीश्वर ईश्वर के समान भावयंती समय उनके गुणगान करते थे। तेसाम सेवायाम बुद्धि परिष्कृता संते स्वदेश रक्षा वर्त विमुखा भजनते समय, उनकी सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे और अपने देश की रक्षा का जो व्रत था उससे वो विमुख हो गए, यानी दूर हट गए। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मांच आश्रित जीवन यापयंती समय, और भारत के लोग हैं वो निराश और परमात्मा पर आश्रित जीवन ही यापन कर रहे थे। तस्मिन एव अंधकारे, अंधकार में कालखंडे, बच्चों उसी तस्मिन एव काले, उसी काल के उसी तस्मिन एव अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकार रूपी समय में स्वतंत्रताया दीप सिकेव आत्म गौरव से प्रतिमूर्ति इव, उसी कालखंड में दीप सिकेव आत्म गौरव से मूर्ति इव प्रताप से प्रतिमानम इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्रांजते समय। और उसी बच्चों उस प्रकार के जो उस प्रकार का समय था, अंधकार में समय था, उस समय में दीपशिखा के रूप में आत्म गौरव की मूर्ति के समान प्रताप की प्रतिमा, प्रताप की प्रसिद्धि एवं महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के रूप में मेवाड़ राज्य भजनते समय मेवाड़ राज्य उसका गुणगान करता था। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास से, महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रताया अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मर्यते। बच्चों भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महाराणा प्रताप को अप्रीतम योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप को सवये पंचविंश वर्षात्मके शासन काले, पंच यानी 5, अपने 25 साल के शासन काल में मुगलई से यानी मुगलों के साथ, यहाँ पर मुगलई आया है, इसमें बच्चों तृतीया विभक्ति है, से साकम सार्धम समम के लिए। मुगलई से अनेक बार युद्धम कृतवान, और महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने अनेका भी विपरीत परिस्थिति भी सप्तम में मानो अपि कदापि पराजय दैन्य वा न प्रदिशितवान। उन्होंने देखी जीवन की अनेक परिस्थितियों में सताए जाने पर भी उन्होंने कभी पराजय का प्रदर्शन नहीं किया। आगे देखिए बच्चों,
देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप है। अब देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप के बारे में उत्सर्ग परंपराया, देखिए बच्चों, उत्सर्ग परंपराया उद्वती भूमि महाराणा प्रताप से पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य में को न जानाती। उत्सर्ग परंपरा और उद्धव भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात जिसने अनेक वीरों को उत्पन्न किया, जहाँ की सतियों का जोर प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार की महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ को कौन नहीं जानता। इदम राज्य सुराणाम शौर्यन, यह राज्य वीरों की वीरता के कारण, यौवना नाम आत्महत्या, युवकों के बलिदान के लिए, सतीनाम जोहर परंपराया, और सतियों की जोहर परंपरा, विश्व अस्मिन जगति महती प्रसिद्धिम एलवत, इस संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इसके देखिए, मेवाड़ राज्य के सुराणाम शौर्यन, मेवाड़ राज्य के वीरों की वीरता, युवकों का बलिदान, सतियों का जोहर की परंपरा इस संसार में एक अलग ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बच्चों बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति का मतलब होता है अत्यधिक, वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विदते, बताया गया है मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा अत्यधिक वीरों की सुदीर्घ परंपरा विदते ने लंबी जो परंपरा है, लंबी जो श्रृंखला है वो विद्यमान है। अस्याम एव परंपरायाम, बच्चों इसी परंपरा में, इसमें इसी परंपरा में महाराणा प्रताप से जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी संवत 1540। देखिए बच्चों, मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश के जो शासक थे उनका शासन था। और देखिए बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा अत्यधिक वीरों की लंबी एक जो श्रृंखला थी वो विद्यमान थी, सुदीर्घ परंपरा विद्यमान थी। इसी परंपरा में बच्चों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, और महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी संवत 1540, कब 1540 हुआ, किस तारीख को, किस महीने में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया एवं ज्येष्ठ मास की शुक्ल तृतीया को हुआ। जो ज्येष्ठ महीना था उसकी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया थी उसको हुआ। प्रताप है बाल्याकाल देव, महाराणा प्रताप बचपन में ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायकश्च आसीत। बच्चों महाराणा प्रताप बचपन में ही एक वीर योद्धा, एक कुशल सेनानी और धैर्यशाली नायक था। कौन था बच्चों? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। पितु उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप है यानी महाराणा प्रताप महाराणवी पदवी प्रापे, महाराणा की पदवी प्राप्त करके स्ववयस्य अपनी आयु के 32वें तमे वर्ष से, अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य से सिंहासनम आरूढ़वान यानी मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा बच्चों? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस गांव में हुआ? गोगुंदा गांव में हुआ। तो आगे देखिए, तस्य राज्याभिषेक है, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे एवं यानी गोगुंदा नामक गांव में हुआ। ठीक है बच्चों, अब बताया गया बच्चों जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे उस समय बच्चों उत्तर भारत में मुगलों की शासन की, मुगल शासकों का शासन था। अब उस समय के जो बच्चों राजा थे
वे उन मुगलों की सेवा को ही अपना अपना कर्तव्य मानते थे और वे सदा देश रक्षा का जो कर्तव्य था उससे विमुख हो गए थे। ठीक है, और उनकी सेवा में लगकर ही अपने आप को गौरवान्वित मानते थे। ठीक है बच्चों, देखिए तस्मिन काले, उस समय, उत्तर भारते, यानी उस समय बच्चों उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासनम आसित। बताया गया बच्चों मुगल वंशिया नाम शासका नाम शासनम आसित। क्या बताया गया बच्चों? जब महाराणा प्रताप राजा बना उस समय उत्तर भारत की बात करें तो बच्चों उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का ही शासन था। राजान तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्ये मानाः देश रक्षा कर्तव्यात् विमुखा सर्वथा विमुखा आसन। अब देखिए उस समय जब महाराणा प्रताप राजा बना तो उस समय के जो जितने भी राजा थे वो तत्सेवा में स्वकर्तव्य मन्ये माना, वो उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर, उनकी सेवा को किनकी सेवा को बच्चों? मुगलों की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुखा आसन, यानी देश रक्षा के जो कर्तव्य था उससे सदा वो विमुख थे। मुगलीय शासकम सायम विधाय, यानी मुगल शासकों की सहायता करके आत्म गौरव मन्ये थे। तो मुगल शासक से सहायम विधाय आत्म गौरव मन्यते समय बताया गया है कि मुगल शासकों की सहायता करके आत्म गौरव मन्यते, अपने आप को गौरवान्वित मानते थे। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों ये उस समय की बात है जब जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य ने लंबे समय तक शत्रुओं के साथ युद्ध किया। तो लंबे समय तक यदि उस समय की कोई भी रियासत लंबे समय तक यदि युद्ध की विभीषिका में संलग्न रहती थी तो उसकी आर्थिक स्थिति वो बच्चों खराब होनी ही थी। आगे के बताया गया। देखिए शत्रु भी सह, अब यह शत्रु भी में बच्चों कौन सी व्यक्ति है? सह साकम सार्धम समम, जब हम कारकों का अध्ययन करेंगे तब आएगा। शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य से स्थिति है, यानी उस शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो बच्चों समीचीना नए आशित, यानी समीचीना का अर्थ होता है बच्चों ठीक। समीचीना का अर्थ क्या होता है? ठीक। लंबे समय तक शत्रुओं के साथ युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो बच्चों ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह हैं प्रतापी राजा आसित, यद्यपि महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह थे वो एक प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतार भी है अधिकृतानी। लेकिन बच्चों बताया गया है कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह हैं वो प्रतापी राजा थे। किस प्रकार के राजा थे? प्रतापी राजा थे, किंतु उस समय चित्तौड़ आदि स्थान है वो आक्रमणकारियों के अधीन हो गए। चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। अतएव यानी इसलिए सिंहासनम आरूढ़ प्रताप है, इसलिए सिंहासन पर बैठा महाराणा प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्य। इसलिए सबसे पहले जब महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठा तो उसने हाथ से निकले हुए यानी वे दुर्ग जिन पर मुगलों का अधिकार था उन प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्य, उन प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने बच्चों वो चिंतन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए महाराणा प्रताप ने अपने हाथ से निकले हुए, कहने का मतलब है वे दुर्ग जिनका पहले मेवाड़
के राजाओं का अधिकार था, फिर उन पर मुगलों का अधिकार हो गया। जैसे ही महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहले उसने प्रमुख दुर्गों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए ये चिंतन उसने प्रारंभ कर दिया। और बच्चों उसने सबसे महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त सामंत थे और स्थानीय भील हैं उनकी एक सभा बुलाई और वहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप क्या प्रतिज्ञा करता है। बच्चों आपने सुना होगा, प्रथमम से सबसे पहले वह है स्व स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम आकारितवान। सबसे पहले सैन्य वह है, सबसे पहले महाराणा प्रताप ने स्व स्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों की स्थानीय भील जनानाम और स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान यानी सभा बुलाई। बच्चों किसने बुलाई? महाराणा प्रताप ने। तत्रेव से प्रतिज्ञा कृतवान और वहां पर उसने प्रतिज्ञा की। उसने यानी किसने बच्चों? महाराणा प्रताप ने। क्या प्रतिज्ञा की बच्चों? देखिए एक बार पुनः बच्चों हम इसी का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे बच्चों? अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसका अध्ययन हमें किस प्रकार से करना है बच्चों। महाराणा प्रताप बच्चों बचपन में ही वीर योद्धा कुशल सेनानी था। आगे देखिए बच्चों, यहां से देखिए तस्मिन काले पुनः माम शृणोतु पुनः पश्यतु। तस्मिन काले यानी उस समय उत्तर भारते, उस समय बच्चों उत्तर भारत में, कहाँ पर? उत्तर भारत में मुगल वंशिया का नाम शासका नाम शासनम आसित। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश के जो शासक थे उन्हीं का शासन था। राजान तत् सेवाम एवं स्व कर्तव्य मन्ने माना। राजा उनको ही अपना कर्तव्य मानते थे। देश रक्षात कर्तव्यात सर्वथा विमुखा आसन। बच्चों वो देश रक्षा का जो कर्तव्य था उससे वो बच्चों क्या थे? वो सदा विमुख थे। मुगल शासक से साह्यम विधाय आत्म गौरव मन्यते समय वे मुगल जो शासक थे उनकी सहायता को ही सहायता करके अपने आप को क्या मानते थे बच्चों? गौरवान्वित मानते थे। शत्रु विषय यानी शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन नाम युद्धा नाम कारणेन, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना न आसित यानी मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो बच्चों क्या नहीं थी? ठीक नहीं थी। क्या नहीं थी? ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदयसिंह प्रतापी राजा आसित। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह एक प्रतापी राजा थे यानी एक शक्तिशाली बच्चों राजा थे। किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांतार भी है अधिगृतानी घृतानी यानी चित्तौड़ आदि जो स्थान है वो बच्चों आक्रमणकारियों के अधीन हो गए। अतएव सिंहासनम आरूढ़ है प्रताप है, इसलिए सिंहासन पर बैठा महाराणा प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम हाथ से निकले हुए तो प्रमुख दुर्ग थे उनको प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य यानी महाराणा प्रताप ने चिंतन प्रारंभ कर दिया। प्रथमम से है सबसे पहले वह है स्व स्वामी भक्त सामंता नाम
सबसे पहले बच्चों महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त सामंतों की, स्थानीय भील जनानाम और स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारित्वान यानी सभा बुलाई, तत्रेव से प्रतिज्ञा कृतवान और वहाँ पर बच्चों महाराणा प्रताप ने क्या की, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? देखिए ये हम बच्चों कल पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दार्थ हैं उन्हीं को देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आया प्रतापस्य, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन है? एक वचन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आया अस्मिन, ठीक है, कौन सी विभक्ति है? देखना आप। अब देखिए जानाति, जानाति का अर्थ होता है बच्चों जानना। सूराणाम यानी वीरों, वीर, क्या बच्चों? वीर। आरूढ़वान यानी बैठा, बैठना। ग्रामे, ग्रामे, ग्राम में हुआ, तो ग्रामे में बच्चों विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तस्मिन, तस्य तयो तेसाम, तस्मिन तयो तेसु, तो यहाँ पर है तस्मिन में बच्चों सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, लेकिन वचन कौन सा है बच्चों? सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। आसीत, आसीत का अर्थ है बच्चों था। आसीत का अर्थ क्या है बच्चों? था, ठीक है। अब देखिए बच्चों मन्यते यानी मानना, ठीक है। स्व, यहाँ पर देखिए स्व आया है, स्व का अर्थ है बच्चों अपना। क्या है बच्चों? अपना, ठीक है बच्चों। शत्रु भी, शत्रु भी में है बच्चों तृतीया विभक्ति, और कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति एक वचन। क्यों है? सह के योग में। किसके योग में बच्चों? सह के योग में, ठीक है बच्चों। आगे देखिए हम बात करते हैं अभी समीचीना। नए आशी, समीचीना का अर्थ है बच्चों ठीक, नए यानी नहीं, आशित यानी थी, ठीक नहीं थी। यद्यपि, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि। कौन सी संधि है बच्चों? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। अब देखिए बच्चों स्वय वयस्य, वयस्य यानी अपनी आयु के, स्वय यानी अपना या अपनी आयु। वय का अर्थ है बच्चों आयु। क्या है? आयु, ठीक है। तस्य यानी उसका। विधाय, तो इसमें देखिए इसका वर्गीकरण करेंगे तो आएगा बच्चों वी प्लस धा प्लस लेफ्ट, वी धा प्लस लेफ्ट, ठीक है। प्राप्तुम, इसमें बच्चों है तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। आकारित्वान यानी बुलाना, बुलाना, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने सभा बुलाई थी। किसकी बुलाई? स्थानीय जो उस समय जो भील लोग थे गोगुंदा में उनकी, और अपने स्वामी भक्त जो सामंत थे उनकी। इस प्रकार से बच्चों महाराणा प्रताप नामक जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट हमने आज पढ़ा। आपको जिस प्रकार से अपनी जो पुस्तक है साथ लेकर इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।